अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर रॉबरीज करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो बहुत से चोर पैसे लूट कर भाग जाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के चंद ऐसे रॉबर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो मौका पर ही गिरफ्तार कर लिए गए। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि बैंक रॉबरी एक बहुत बड़ा लॉस होता है। इनमें न सिर्फ उन लोगों का नुकसान होता है जिन्होंने बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, बल्कि हुकूमत और बैंक दोनों को ही बड़े लॉस से गुजरना होता है। 6 मार्च 1972 में कैलिफोर्निया शहर के यूनाइटेड बैंक में कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया था। इस रॉबरी को दुनिया में सबसे बड़ी रॉबरी माना जाता है। ये बैंक एक माह की प्लानिंग और पूरी स्ट्रेटजी के साथ लूटा गया था। इसके मेन रॉबर्स 4 लोग थे। इनमें 2 लोग बैंक के अलार्म को खुफिया तरीके से डिसेबल करने में माहिर थे। इन्होंने बैंक की डिपॉजिट वाल्ट की छत में सुराख करने के लिए बारूद का इस्तेमाल किया और $30 मिलियन की नकदी और कीमती सामान लूट लिया। वो शायद ये नकद रकम लेकर भाग सकते थे, लेकिन इनकी बदकिस्मती ये थी, पुलिस मौका पर पहुंच गई। बिल आखिर इस गैंग के तमाम अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया और लूटी हुई रकम बरामद कर ली गई। दोस्तों, दुनिया में आए दिन चोरियां और डकैतियां वगैरह होती रहती हैं। ये बिल्कुल आम सी बात बन चुकी है, लेकिन कुछ रॉबरीज इतनी बड़ी और खतरनाक होती हैं कि इनके बारे में सुनकर बंदे के होश उड़ जाते हैं। 2003 में फ्रांस के शहर कैनिस में भी एक ऐसी ही रॉबरी हुई थी। 2003 में कैनिस के सबसे बड़े कॉटन होटल में एक बहुत बड़े बिलियनियर ने अपनी ज्वेलरी की नुमाइश रखी हुई थी। इसका नाम लेवांड्रो था। ये इसराइल का रहने वाला था। 28 जुलाई 2003 को इस होटल के अंदर एक शख्स मास्क पहनकर इंटर हुआ। उसके हाथ में एक गन भी मौजूद थी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये शख्स होटल में इंटर होते ही गार्ड पर बंदूक तान ली। हैरानी की बात यह है कि वो गार्ड करोड़ों की ज्वेलरी की हिफाजत कर रहा था और उसके पास एक गन तक मौजूद नहीं थी। रॉबर्स ने गार्ड के हैंड्स अप करवाकर वो सारी ज्वेलरी बैग में डालना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो नुमाइश में मौजूद हीरे, सोना, चांदी, इवन के सारी अशिया, कीमती चीजें लेकर वहां से फरार हो गया और वो गार्ड उसे देखता ही रह गया। जब अथॉरिटी को इस बात का पता चला तो उन्होंने शहर की पूरी पुलिस उसके पीछे लगा दी। उसने जो जेवरात चुराए थे उसकी टोटल वैल्यू $136 मिलियन से भी ज्यादा थी। वेल इन्वेस्टिगेशन में उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। बिलाखिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। दोस्तों, आप लोग क्रिसमस के बारे में तो जानते ही होंगे। दोस्तों, ये वाकया 2004 में क्रिसमस के मौका पर पेश आया। इसी सूरत हाल से फायदा उठाते हुए कुछ रॉबर्स ने शुमाली आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में रॉबर्स ने पुलिस अफसर का लिबास पहनकर 2 बैंक मैनेजर्स के घरों में दाखिल हुए और उनके अहल खानों को यरगमाल बना लिया और अगले दिन उन मैनेजर्स को मामूल के मुताबिक काम पर जाने को कहा। उनकी फैमिलीज का फायदा उठाते हुए मैनेजर्स को टार्चर करके बैंक में डकैती को अंजाम दिया। चोरी की जाने वाली रकम तकरीबन 26.5 मिलियन बरतानवी पाउंड्स थी और उसके अलावा इजाफी गैर मुल्की करेंसी, बार्स और सोना सब कुछ चोरी कर लिया। बिल आखिर हुआ ये कि रॉबर्ट्स के प्लान के मुताबिक सब ठीक था, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस को खुफिया इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। पुलिस मौका पर पहुंच गई और उन रॉबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर बैंक्स के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स देखे होंगे। उनका काम बैंक की हिफाजत करना होता है, लेकिन क्या हो अगर बैंक की हिफाजत करने वाला खुद ही लूटने की कोशिश शुरू कर दे। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन 2005 में कैलिफोर्निया में ऐसा ही वाकया पेश आया था। उस बैंक के बाहर रात के वक्त 2 गार्ड्स ड्यूटी किया करते थे। एक दिन इन्होंने प्लानिंग की, क्यों ना इस बैंक को लूट कर फरार हो जाएं। उस वक्त कैलिफोर्निया में हंगामी हालात चल रहे थे। 15 जुलाई 2005 को इन्होंने बैंक का ताला तोड़ा और अंदर घुस गए। इन्होंने बैंक की वाल्ट को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने सुबह तक बैंक से सारा का सारा पैसा निकाल लिया था। उस वक्त बैंक के अंदर $282 मिलियन मौजूद थे। हैरानगी की बात यह है कि वो दोनों गार्ड्स सुबह तक पैसा लूटते रहे, जैसे कि इनको पकड़े जाने का बिल्कुल भी खौफ नहीं था। हुआ ये कि बदकिस्मती से सीसीटीवी फुटेज के जरिए दोनों को पकड़ लिया गया। इजाबेला म्यूजियम रॉबरी। दोस्तों, आपको जिस रॉबरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसे वर्ल्ड की रॉबरी रिकॉर्ड में सबसे बड़ी रॉबरी में शुमार किया जाता है। ये डकैती 1995 में बोस्टन के प्राइवेट म्यूजियम में की गई थी। उसका नाम इसाबेला गार्डन म्यूजियम था। रात के 1 बजे का वक्त था। म्यूजियम के बाहर
दो गार्ड्स भी मौजूद थे। उनका कहना था कि 3 लोग पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर उनके पास आए और उनसे पूछ-गूछ करना शुरू कर दी। कुछ देर बाद उन पुलिस वालों ने उन दोनों गार्ड्स के हाथों में हथकड़ियां लगा दी और उन्हें एक साइड पर खड़ा कर दिया। जब उन गार्ड्स ने पूछा कि हमारे हाथों पर हथकड़ियां क्यों लगाई गई हैं, तो उन्होंने बताया कि ये पुलिस वाले नहीं, असल में रॉबर्स हैं और वहां डकैती करने के लिए आए हैं। इसके बाद इन्होंने म्यूजियम के ताले तोड़कर वहां से कीमती पेंटिंग चोरी करके अपनी वैन में रख ली। गार्ड्स का कहना था कि इन लोगों के पास असला भी मौजूद था। एनीवेज जो भी हुआ वो वहां से फरार हो गए और उसके बाद गार्ड्स की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब वो इन पेंटिंग्स को ब्लैक मार्केट में सेल कर रहे थे तो खुफिया एजेंसी के जरिए पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।